हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है भैरव चौकी। और आप लोगों का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ कि आज हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। मतलब अभी 500 हो ही जाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। तो अब हम ज़्यादा दूर हैं नहीं गाइस। और आज मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों के प्यार के वजह से आज मेरी चौकी लगभग पूरी होने वाली है। कई लोगों ने मेरे से गुरु दीक्षा ली है और कई बच्चों ने मेरे से यंत्र मंत्र के बारे में पूछा है। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ, आज मैं आपको एक खास तरीके की साधना देने वाला हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि यंत्र मंत्र तो चलो ठीक है, क्या ऐसा कोई प्रेत है या ऐसी कोई साधना है जो हमें लॉटरी का नंबर ला के दे दे या किसी के घर की खबर ला के दे दे। जैसे हम लोग घर पे बैठे हैं और हमें किसी के बारे में जानना है तो हम उस चीज़ को वहाँ छोड़ें और वो हमें बताए कि हाँ इस घर में ये चल रहा है। तो आज मैं वैसे ही साधना लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये साधना गुरुमुख लोग ही कर सकते हैं और गुरुमुख के साथ सबके पास चमक होनी जरूरी है। चमक आप लोगों को पता होगा चमक किसे कहते हैं, जिन्हें नहीं पता चमक कहते हैं कांच सितारे। कांच सितारे एक ये यंत्र होता है, ये यंत्र आपको बनाना आना चाहिए। जो गुरुमुख लोग होंगे वो अपने गुरु से ये चीज़ ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये चीज़ नहीं है वो मेरे से आके ले सकते हो। चमक बनाना बहुत सिंपल है। भोजपत्र पे आप जो होता है गंधक के रस से लिखोगे तो वो यंत्र बन जाएगा। इस यंत्र की ज़रूरत आपको रहेगी। इस यंत्र की मदद से जब आप इस चीज़ को सिद्ध करोगे ना, तो ये क्या करेगी कि जो आपका जहाँ पे आपने से रखा होगा, जहाँ भी आपके पैसे वैसे रहते होंगे, तो वहाँ पे पैसे की बढ़ोतरी करेगी। आप 10 रुपये के साथ रखना, अगले दिन आपको ऐसी ऐसी खबरें मिलेंगी कि वो 10 का आपको 300 बन जाएगा। तो ये सिद्धि ऐसे कार्य करती है। ये सिद्धि बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। ये सिद्धि लगभग 6 दिन 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन। 21 दिन भी नहीं लेती यार, ये तो मुश्किल से शायद पहले दिन में ही हो जाती है। मेरी तो ये पहले दिन में ही हो गई थी। तो मैंने ये सिद्धि छोड़ दी थी क्योंकि मुझे इस सिद्धि का कार्य नहीं है। मैं सिद्धि करके छोड़ देता हूँ, मैं रखता नहीं उन्हें अपने पास, क्योंकि मैं एक देवता योनि में जाना चाहता हूँ। इन सब के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं। ये मेरे गुरुजी ने मुझे सबसे पहले करवाई थी और ये सबसे ईजी है। जिन्हों को आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ वो लोग इस सिद्धि को करें घर के अंदर तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और इस सिद्धि की एक खासियत बताता हूँ। जिन लोगों को जैसे कि वो बोलते हैं मेरे से कि यक्षिणी हमें सिद्ध करना है, हमें बीवी का सुख दे, वो हमारे घरवत का ख्याल रखें, तो इसकी मदद से आप एक भूतनी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। भूतनी मतलब एक औरत जात का जो प्रेत होती है, प्रेतनी होती है, उसे सिद्ध कर सकते हैं और उससे आप कोई भी कार्य ले सकते हैं। इससे सिद्ध करने के वजह से आप किसी के भी घर की खबर भी ले लोगे, लॉटरी के नंबर भी ले सकते हो, सट्टे के नंबर ले सकते हो, क्योंकि ये खबर लाने में तेज है तो ये पहले ही बता देगी कि सट्टे का कौन सा नंबर लगेगा आपका। ये जो है बीवी सुख देने में भी बहुत तेज है। और इसका बीवी सुख ऐसा नहीं है, ये आपकी सिद्ध हो जाएगी, ये आपको दिखेगी भी और नहीं भी दिखेगी। नहीं दिखेगी तो इसका मतलब समझ जाना है ये अभी अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुई है। ये आपके सारे कार्य करके देगी। इसे शुरू करने के बाद ये तो सिद्ध बहुत आसानी से हो जाती है, इससे कोई भी इसे नहीं होता। घर के अंदर कोई छोटे मोटे भूत प्रेत होंगे उसे भी ये भगा देगी या आपके पक्ष में कर देगी उन्हें। ठीक है। और इस साधना का एक खास फायदा ये रहता है कि इसे सिद्ध बीवी रूप में सिद्ध करने के बाद आप किसी भी लड़की के साथ भी रह सकते हो, आपकी शादी हो रखी हो तब भी इसे कर सकते हो। ये चल जाती है ऐसे। लेकिन इसमें आप प्रेत भी सिद्ध कर सकते हो, वो आप पे कि आपकी इच्छा क्या है। अगर चाहे तो लड़की एक प्रेत सिद्ध करके अपने दोस्त के रूप में उसे साथ रखे तो वो जिंदगी भर साथ निभाता है। और चाहे तो एक आदमी एक औरत को सिद्ध कर ले तो ये ऐसे करके काम होएगा। मतलब अपोजिट जेंडर्स को आप सिद्ध कर सकते हो इससे। तो इस साधना को करना कैसे है, ये साधना शुरू होगी अमावस्या से रात के लगभग 12 बजे के बाद। ठीक है। अमावस्या कैसे होगी, अगर कल अमावस्या तो आज रात 12 बजे से शुरू होगी, मतलब आज रात के 12 बजे से अमावस्या लग जाएगी। तो अमावस्या में शुरू होगी लगभग आधी रात्रि को, यानी कि 12 बजे आपको ये साधना शुरू करनी है। और इस साधना आपको घर के अंदर करनी है। ठीक है। तो एक और बार मंत्र को सुन लीजिए कि कैसे मंत्र आपको सिद्ध करना है। पहले आपको गुरु मंत्र यूज करना है। गुरु मंत्र के बाद आपको गणेश जी का एक मंत्र लगाना है। गणेश जी का मंत्र है ओम गणपते नमः। उसके बाद आपको तीसरा मंत्र ओम ह्रीम ओम, इसका जप करना है। ये कब करना है आपको, ये करना है लगभग 12 बजने में, जब 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, जैसी आपकी स्पीड हो। अगर आप तेजी से पढ़ ले तो मेरे तीनों मंत्र तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मैंने यंत्र बताया चमक का यंत्र बना के अपने सामने रखना है। ये साधना नंगे होके करनी है। देखो इस साधना को नंगे होकर ही करना। अगर आप औरत को सिद्ध कर रहे हो और अगर आदमी सिद्ध कर रहे हो तो कोई नहीं, कपड़े पहन के कर सकते हो। ठीक है। जो मंत्र आपको पढ़ना है वो है मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना।
और कई लोग बोलते हैं मंत्र लिख के, तो देखो मंत्र लिखने से क्या होता है, पावर पे असर पड़ता है, फिर सिद्ध करने में आसानी नहीं होती है। गुरुमुख साधनाएं होती है ना, तो ये गुरु के मुख से ही प्राप्त की जाती हैं। तो जो मंत्र है वो है ओम सा सलीला मूशल बाई काम सपुहुता बाई आई लालठ ठाहा। एक और बार ध्यान से सुन लो। ओम सा सलीला मूशल बाई काम सपुहुता बई आई ला लन ठा। ठीक है, तो ये मंत्र है, मैंने इतना धीरे धीरे बता दिया। अगर कुछ समझना है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके। ठीक है, अब इसकी विधि सुनो। जैसा बताया अमावस्या को शुरुआत होगी, लेकिन अमावस्या भी इसमें डिपेंड करता है कि अमावस्या कौन सा है। महीने की जो अमावस्या होती है उससे भी शुरू कर सकते हो, बाकी तो ये साधना शनिवार से शुरू करो तो सबसे बेस्ट है। शनिवार के दिन रात में जो होता है 12 बजे एकदम नंगे हो जाना, और क्या करना है, बबूल के पेड़ की मिट्टी और बबूल का पेड़ लाना है। ठीक है, मतलब बबूल के पेड़ की मिट्टी और उसके थोड़े से पत्ते तोड़ के ले आना अपने सामने। उसके नीचे आँख की लकड़ी को जलाकर, आँख की लकड़ी समझते हो ना, उसको जलाकर, जो हवन में इस्तेमाल होती है, उसमें तिल डाल देना काले वाले, और काली उड़द की आहुति देना इस मंत्र को पढ़ते हुए। तो सामने जो तुम्हारे प्रेत होगा ना, वो आके बैठ जाएगा तुम्हारे घर के अंदर। उस समय के लिए वो तुम्हें देखता रहेगा और तुम्हें उससे डरना नहीं है। जब वो सामने आ जाए तो वो तुमसे ये पूछेगा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो तुम उससे चुपचाप कह देना भाई कि देखो ऐसे ऐसे बात है, मैं परेशान चल रहा हूँ, तुम्हारी मदद से मैं लोगों का जन कल्याण भी करना चाहता हूँ, अपने घर को ठीक भी करना चाहता हूँ, साथ ही साथ सट्टे के नंबर वगैरह भी तुम मुझे बता दो, उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा जन कल्याण के लिए दूंगा। तो ऐसे में वो प्रेत तुमसे फिर होएगा कि 7 पपरक्ष मांगेगा। पपरक्ष देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। पपरक्ष कहते हैं सर्व कथा को। सर्व कथा हमारे में जैसे राम जी की वो बिठाते हैं ना, 11-11 दिन की चौकी बिठाते हैं जिसमें पूरी रामायण का पाठ होती है, ऐसे ही होती है ये। ठीक है, उस टाइम के लिए ये बोलेगा तो तुम मना कर देना, इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो फंसा रहा है तुम्हें यहाँ पे। सबको पता है कि एक उस वक्त तुम लोग पाठ नहीं कर सकते 11 दिन वाला। ठीक है, तो सिंपल से ऐसे काम करना, कहना मैं तो ये नहीं कर सकता, तो अपने ना थोड़ी सी उंगली में सुई से छेद करके 7 बूंद गिन के 7 बूंद गिरा देना उसके सामने, और जब वो उस खून की तरफ मोहित होने लगेगा तब उससे वचन ले लेना और उसे अपना खून दे देना। ठीक है, अब जो यंत्र है वो उस यंत्र के अंदर घुस जाएगा, और जब भी आपको इसे बुलाना हो इस मंत्र को 11 बार पढ़ के उस यंत्र के सामने वो सामने प्रकट हो जाएगा। फिर आप पूछोगे, वो पूछेगा कि क्या काम करना है, तो आप उसे बोल देना कि देख भाई ऐसे ऐसे बात है, तू मेरे को सामने वाले घर की खबर ला के दे हैं, और बदले में उस घर का जो धन है वो मुझे ला के दे। तो वो क्या करेगा ना कि जो आपने धन का जो यंत्र है उसे गले में डाल रखा होगा, वो सामने वाले के घर में जाएगा, वहां पे जितना भी धन होगा, अगर 1 रुपये भी होगा तो वो उसकी भी जो है पावर आपके घर में डाल देगा। ठीक है, वो पैसा उठा के नहीं देगा, वो उस घर की बरकत उठा के आपको दे देगा। ठीक है, जैसी भी बरकत होगी, और आपका काम बन जाएगा। आप चाहो तो जहाँ लॉटरी खेलते हैं, सबसे पहले लॉटरी को मैं कैसे इस्तेमाल करना है वो बता देता हूँ। लॉटरी के लिए जहाँ पे सट्टा खेला जाता हो या जहाँ लॉटरी खेली जाती हो वहाँ पे जाना है। सबसे पहले वहाँ की ज़मीन से मिट्टी लानी है। ठीक है, मिट्टी लेके आना, फिर घर आ जाना। घर आने के बाद जो आपने चमक को सिद्ध करा हुआ है जिसमें वो प्रेत रह रहा है आपका, उसके ऊपर वो मिट्टी डालकर उस प्रेत को वहाँ पे बुलाना है 11 बार पढ़ के। वो आएगा और उससे ये बोलना कि भाई देख, ये मैं सट्टे के यहाँ से लाया हूँ मिट्टी, तू मेरे को इस सट्टे का जा। ठीक है, 72 घंटे यहाँ रहे, और जो भी नंबर लगातार लग रहे हो वो मुझे आके रात में बता के जा। मेरे को यहाँ सट्टा लगाना, मेरे को सट्टा जीतना है। ठीक है, उसके वजह से वो खुश हो जाएगा। जब आप उसका पैसा आधा जल कन्याल में देंगे तो वो खुश हो जाएगा, और ऐसे में वो आपका काम जिंदगी भर करता रहेगा। तो ये तो रही प्रेत की। अब औरत जिनने सिद्ध करी है उनका कैसे कार्य होगा, तो औरत के में ऐसा कार्य होगा कि जो आपने यंत्र सिद्ध किया है वो उस यंत्र में नहीं रहेगी, वो आपकी साया बन के रहेगा। ठीक है, जो औरत आपने सिद्ध करी होगी तो वो साया बन के रहेगी, वो यंत्र में नहीं रहेगा, वो यंत्र को गले में ही रहने देना। जब आपको बुलाना हो तो क्या करना है, दुकान पे जाके सिंगार का पैकेट ले लेना एक। ठीक है, उसके अंदर काजल होता है सिंगार वाले में, उस काजल को निकाल के अपनी आंखों में लगाना है। ठीक है, दोनों तरफ, और उसका एक टीका करके फिर उसको बुलाना है। जब वो सामने आए तो वो सिंगार के पैकेट में से जो सिंगार है उस भूतनी का सिंगार कर देना। ठीक है, जो महिला प्रेत है उसका सिंगार करके उसे सुंदर करके वो खुश हो जाएगी। फिर वो बदले में बोलेगी कि क्या काम करना है, तो आप उसे बोलोगे कि हाँ देखो सामने यहाँ सट्टा खेला जाता है। उसके लिए मिट्टी की जरूरत भी नहीं है, ये औरत प्रेत से ज़्यादा पावरफुल होती है, ये तुम्हारे प्रेत को उठा के फेंक देगी अगर खुन्नस में आ गई तो। ठीक है, ऐसे करके इसे सिद्ध कर लो, और जहाँ पे उसको भेजोगे वहाँ पे उससे ये बोलना है कि नज़रबंद करना है। ठीक है,
जब वो कहेगी कि ठीक है मैं नज़रबंद कर देती हूँ, तो वो मिट्टी ला के आपको देगी। वो मिट्टी लेके जाना और कोई भी एक नंबर चुन लेना, कोई भी अलग से एक नंबर, 6 7 8 10 12 14, उसको लेना और 2,000 रुपये लगा के उस जो मिट्टी है आपके पास जो उस भूतनी ने दी है, उस नंबर को निकालते ही जाते समय पलटना नहीं, उस मिट्टी को अपने पीछे फेंक देना। वो चुड़ैल घुस के, चुड़ैल कह रहा हूँ, जो प्रेत है वो घुस के सबकी नज़र बांध देगी और वही नंबर लगेगा। ठीक है, उस नंबर के अलावा वो उन जानबूझ के उन लोगों का गलत नंबर चुनवा देगी ताकि आप जीतें, और आपके जीतने के बाद उसका आधा पैसा दान कर देना और आधा अपने जेब में रखना। ठीक है, तो ये थी ये साधना, और इस साधना को बिना गुरुमुख लोग मत छेड़ देना, वरना अपनी हानि और लाभ के आप दोनों खुद ही स्वयं जिम्मेदार होगे। और अगर ये आ गई और ये घुस गई और उस टाइम पे आपके पास मेरा गुरु मंत्र नहीं है या आपके पास चमक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अच्छा खासा फिर इधर उधर पागल वागल होके घूमोगे, वो चीज़ भी ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप लोग जाओ अब इंजॉय करो। ठीक है, जय भैरव बाबा की, जय महाकाल की। और जिन लोगों को साधना सिद्धि करनी है वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, मैं उन्हें बता दूंगा। मैं साधना सिद्धि सिखाने का कोई पैसा नहीं लेता, बस आपको एक बोतल का पैसा देना होता है जो कि अनिवार्य है। उसके बाद ही मैं आगे आपको कुछ भी सिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपके घर में कोई रोग वोग है, भूत प्रेत घुस गए या कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे से प्लीज़ बात करिएगा व्हाट्सएप पे, आपका कोई ना कोई निवारण मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके, जय महाकाल।